आप तो थे इस्लामाबाद, तो कल मेरी और बादशाह साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुमताज़ कानूनदान से मुलाकात हुई, जिनको बहुत रसाई रही इमरान खान साहब से मुलाकात की। तो जाने से पहले मैंने सोचा कि दिलचस्प वाक़या भी सुना दूं, क्योंकि हम संजीदा गुफ्तगू करते हैं। तो उनसे हमारी बात हो रही थी कि खान साहब से मिलते हैं, बादशाह साहब के एक सवाल थे, मेरे भी थे। बता रहे थे खान साहब से गुफ्तगू कैसी रहती है जेल के अंदर, किन मामलात में तशवीश होती है। तो मेरा कंसर्न ये था कि अच्छा उनकी शख्सियत के बारे में आगाह करें ना, कि जेल के अंदर तबीयत मिजाज कैसे हैं। उनका उनका सबसे बड़ा पहला कंसर्न ये था कि यार वो डंबल ला दो जरा, जो है ना जेल में, ताकि दिलवा दें कह के जेल इंतजामिया को। उन्होंने कहा जी कि हमने 5 किलो वाले डंबल्स अरेंज कर दिए। तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज की, चंद दिन मिले, फिर उनका यार ये काफी नहीं है, 10 किलो वाला करवाओ। 10 वाले 5 वाले छोटे हैं। वो वकील साहब कहेंगे मैं सोचूंगा 70-72 साल का बाबा है, तो 5 किलो काफी देंगे। उसने कहा नहीं 10 किलो चाहिए। उन्होंने कहा जी खैर, उन्होंने फिर कुछ जुगाड़ लगाई, सुपरटेंडेंट या दीगर को कह के यार से चाहिए, 10 किलो के डंबल्स दे दिए गए। फिर जब अगली पेशी में मुलाकात उनकी हुई, तो खान साहब टी शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर पहना हुआ है और लग रहा है एक्सरसाइज करके आए। तो वकील साहब के पास आके बैठे, तो उन्होंने कहा चेक किया, फिर 10 किलो 10 किलो के डंबल का असर चेक किया। लेकिन इमरान खान साहब को आप अगर जेल में रुला दें, ये मुमकिन नहीं है। He was excited. He was more than happy to have 10 kg dumbbells. He was happy to get books. He was happy to get dumbbells. और अंदाजा लगाया एक खबर और दूं आपको। एक बड़ा इदारा है पाकिस्तान का सहाफ़ी, अब मैं नाम लेना चाहता, उनका टीवी भी है, उनका अखबार भी है, उर्दू का अखबार भी है, बड़े बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी वहाँ पाए जाते हैं। उनका अंग्रेजी रोजनामा खान साहब को जाता था। खान साहब ने वकील साहब को कहा कि यार बंद करवा। उनका क्यों? उनका यार ये सारी हुकूमती खबरें होती हैं, मेरा हुकूमती खबरें पढ़ने को दिल नहीं करता। वो जो बाबा कौन वाला अखबार है ना, वो कैसे लगवा दो, दूसरे जिसमें काम करता ये दो अखबार, तो वो फिर अखबार लगवाया गया सर। तो देखिए खान साहब जो है वो तो इस मामले में बड़ी बड़ी उनके बारे में जो हमने सुनी हुई है बातें, कि जिस तरीके से वो और जितनी जालिमाना वो वर्जिश करते हैं। नहीं आवाजें आती थी। आपको याद जब वो उधर होते थे बनी गाला पीएम बनने से पहले जी, तो जो भी लोग इंटरव्यू करने जाते थे, अगर उनका इंतजार करना पड़ता था, तो जिनसे आवाजें आती थी डबल सिंबल बेड एंड बेड। अच्छा, जाने से पहले उन वकील साहब से हमने मजीद जब बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा यार जब पेशियां होती होंगी, आप मिलने जाते हो, तो बड़ी संजीदा माहौल होता होगा वहाँ पे, यानी खान साहब से संजीदा मुकालमा कानूनी आईनी पहलुओं पर हो रहा होता होगा, रहनुमा आ रहे हैं अपनी अपनी बात करें। उनके नहीं, खान साहब कोई मौका किसी संजीदगी में भी नहीं जाने देते जहां वो जुगत या शुगल न लगाए, जहां लग सकती है, जहां पे फिक्रा आया खान साहब के मुंह में उन्होंने जनाब लगा दिया। मैं आपको मजे की एक बात बताऊं, चलिए प्रोग्राम कंक्लूड हो रहा है, लेकिन चलते चलते एक लतीफा जो पहले भी कई दफा मैंने सुना चुका हूं आप दोस्तों को, वो ये है कि 9 मई के बाद की सूरत थी और खान साहब से मैं मिलने गया। अब आप जरा तस्वीर करें कि 9 मई के बाद की सूरत हाल है और खान साहब का जो सामने रश लगा होता था उनके घर के बाहर खत्म हो चुका है, घर के अंदर भी गिनती के चंद लोग और सारी कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर रख के कोई आदमी फर्श हो रहा था। तो ये माहौल है और लोगों को पकड़ा रखा जा रहा है। तो खान साहब से मुलाकात हुई, तो खान साहब बात करते करते मैंने खान साहब हालात तो ये बताते हैं कि अब आप बिल्कुल नीचे हैं और मुस्तकबिल में कोई ऐसा वक्त आएगा जिस तरह बाकी के साथ आया कि आप फिर दोबारा इख्तियार में होंगे। तो मुझे कहने लगे इस पर रख के हाथ छोड़ कहते तुम्हें पता है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोग हैं जिनको पता है कि एक वक्त आएगा जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। वो कौन? देख तुम एक चलिए इजाजत दीजिए फीडबैक से और सवाल से